हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल नवीन शर्मा क्लासरूम में। हम लेकर आए हैं आपके लिए सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का एक और ट्यूटोरियल। तो आज के सेशन की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले देखते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो टॉपिक आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अ ट्रायंगल इज वैलिड और नॉट, हमें फिर से एक बार टेस्ट करना है, लेकिन अब की बार जो हमारे पास कंडीशंस है, जो इनपुट्स है वो डिफरेंट है। यानी कि इफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन, अल्टीमेटली अगर अपन बात करें तो ट्रायंगल इज वैलिड और नॉट, ये तो हमें टेस्ट करना ही है। और वो टेस्ट करने के लिए जो हमें इनपुट्स हैं वो अब की बार उस पर्टिकुलर ट्रायंगल के हमें एंगल्स मिले हुए हैं। पिछली बार हमने जब वीडियो में देखा था तो वो हमारा वीडियो था ट्रायंगल इज वैलिड और नॉट, हम यही चेक कर रहे थे, बट वहाँ पर जो इनपुट थे हमारे वो उस पर्टिकुलर ट्रायंगल की साइड्स थी। अब यहाँ पर जब हमें एंगल्स प्रोवाइडेड हैं या जब हमें एंगल इनपुट कर रहे हैं और ये हमें पता लगाना है कि भाई ट्रायंगल वैलिड है कि नहीं, इस चीज़ पर आज हम हमारा सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि ये पॉसिबल कैसे होगा कि एक ट्रायंगल वैलिड है कि नहीं यदि उसके तीनों एंगल्स की वैल्यू हमें गिवन है। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक ट्रायंगल है ए बी सी। अब इस ए बी सी ट्रायंगल में जो तीन एंगल्स है वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। पहला है एंगल ए जिसको हमने नाम दिया स्मॉल ए, दूसरा है एंगल बी जिसको हमने नाम दिया स्मॉल बी, और तीसरा है एंगल सी जिसको हमने नाम दिया स्मॉल सी। तो यदि एक ट्रायंगल वैलिड है उसकी कंडीशन क्या होती है वो हम एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले कि यदि हम इन तीनों एंगल्स के वैल्यू को सम करें, यानी कि एंगल ए प्लस बी प्लस और एंगल सी, यदि इन तीनों को सम करें तो इन तीनों का जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए। पहली कंडीशन तो हमारी ये है। इसके बाद हमें ये भी देखना है कि जो एवरी एंगल ऑफ ट्रायंगल है उसकी जो वैल्यू है वो कभी भी नेगेटिव ना हो, यानी कि पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, चाहे वो स्मॉल ए वाला एंगल हो, चाहे वो स्मॉल बी वाला हो, या फिर वो थर्ड वाला एंगल यानी कि स्मॉल सी हमारा हो, और इन तीनों एंगल्स की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। तो ये जो कंडीशंस अगर आप देख रहे हैं तो चारों कंडीशंस को मिलाकर के अगर अपन बात करें और अगर चारों कंडीशन फुलफिल हो रही है पर्टिकुलर ट्रायंगल के एंगल्स के लिए, तो हम कह सकते हैं कि वो ट्रायंगल क्या होगा, वैलिड होगा। यानी कि पहली कंडीशन है कि तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। इसके अलावा ये भी होना चाहिए कि जो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी है इन तीनों की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, यानी कि तीनों में से कोई भी एक वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। और ये प्रैक्टिकली अगर अपन बात करें तो सही भी है। तो इसके लिए अब हम हमारा जो टर्बो सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर है वो स्टार्ट करते हैं और इसका जो आज का सी लैंग्वेज प्रोग्राम है वो हम इस टॉपिक पर बनाते हैं। ये एक से ज़्यादा बार क्लिक होने से मल्टीपल टाइम स्टार्ट हो गया है। तो अब टर्बो सी प्लस प्लस पे हम हमारा ये कोड कर लेते हैं। पिछली बार हमने ये प्रोग्राम बनाया था जो कि वैलिडिटी ऑफ ट्रायंगल को ही चेक कर रहा था, लेकिन उस कंडीशन में हमें थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल प्रोवाइडेड थी। तो अगर हम आज के प्रोग्राम के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हम न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में हमेशा की तरह टाइटल ऑफ द प्रोग्राम मेंशन करते हैं, प्रोग्राम टू चेक वेदर अ triangle is valid or not if its angles are provided by user। अब हमेशा की तरह हम लोग हमारी जो हेडर फाइल्स है stdio.h और conio.h उसे इंक्लूड कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं उसका सिंटेक्स बड़ा इजी है। फिर void main हम लगाएंगे और इसको लगाने के बाद अब हम एंगल्स पे डील कर रहे हैं, तो मैं तीन वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, एंगल 1 कॉमा एंगल 2 कॉमा एंगल 3, और सेमीकोलन तो मैंने लगा ही दिया है। इसके अलावा जो इनका डेटा टाइप है वो मैं यहाँ पर फ्लोट मेंशन कर देता हूँ। अब
इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है वहाँ पर हम चलते हैं, क्लियर स्क्रीन लगा देते हैं एंड अब वन बाय वन हम इन एंगल्स की वैल्यू इनपुट करवाते हैं। और इसके लिए जो मैसेज है वो मैं टाइप कर रहा हूँ, एंटर द वैल्यू ऑफ एंगल 1। अब सेकेंड एंगल की वैल्यू इनपुट करवा लेते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड एंगल हम इनपुट करवा लेते हैं। ये हमारा एंगल 3 भी हमने कर दिया। अब हम कंडीशन यूज़ करेंगे और कंडीशन के लिए जैसा कि हमें यूज़ करना है, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, एक सम कैलकुलेट कर लेते हैं इन सभी एंगल्स का, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेते हैं। तो हमने लिखा सम इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। ये हम इसलिए कर रहे हैं जिससे एक वेरिएबल के अंदर हमारे पास इन तीनों एंगल्स का सम आ जाएगा और फिर हम उसको 180 के अगेंस्ट चेक करेंगे कि क्या उसकी वैल्यू 180 के बराबर है या नहीं। तो हम देख सकते हैं, इसके लिए हम एक कंडीशन लगा रहे हैं कि इफ सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमने वो कंडीशन लगा दी। इसके अलावा हमें अब ये भी देखना है कि जो तीनों एंगल्स हैं उनकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो के है कि नहीं, यानी कि पॉजिटिव है कि नहीं। तो हमने टाइप किया एंगल 1 इज ग्रेटर देन 0। इसके बाद मैंने एक और कंडीशन लगाई कि एंगल 2 इज ग्रेटर देन 0। इसके बाद मैंने एक और कंडीशन लगाई, एंगल 3 इज ग्रेटर देन 0। और एक बार मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ सो दैट हमें समझने में आसानी रहे। अब इफ कंडीशन के लिए जो हम ब्रैकेट यूज करते हैं वो मैं अब यूज कर रहा हूँ। तो इधर से मैंने लेफ्ट साइड से ओपनिंग वाला लिया और राइट साइड से क्लोजिंग वाला लिया। इसके अलावा एक चीज जो हमें और करनी है, क्योंकि अब ये सारी कंडीशंस एक साथ ट्रू होंगी तभी हमारा इफ ब्लॉक रन करेगा। और जब हम चाहते हैं कि भाई मोर देन वन कंडीशंस जिनको हम एक साथ लिख रहे हैं और वो सारी एक साथ ट्रू हो, तो उसके लिए हमें हमेशा की तरह हम एंड ऑपरेटर यूज करेंगे, जो कि ट्रू वैल्यू तभी रिटर्न करेगा जब ये सारी कंडीशंस एक साथ ट्रू रिटर्न करेगी। अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो ये ट्रू रिटर्न नहीं करेगा। तो अगर ऐसा है, अगर ट्रू होती है वैल्यू फाइनली, तो हम यहाँ मेंशन करेंगे कि triangle is valid with provided angles। अदरवाइज इसका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो कि इस चीज को प्रिंट करेगा कि जो ट्राइंगल है वो वैलिड नहीं है विद प्रोवाइडेड एंगल्स। तो हम यहाँ पर वही लिखते हैं कि ट्राइंगल इज नॉट वैलिड विद प्रोवाइडेड एंगल्स। तो ये हमारे कंडीशनल पार्ट में जो हमारे स्टेटमेंट हैं वो हमने टाइप कर लिए। अब गेट सी एच की बारी और उसके बाद वॉइड मेन के क्लोजिंग कर्ली ब्रेस की बारी। अब इस प्रोग्राम को हम सेव कर लेते हैं। तो मैंने इसको नाम दिया एंगल ट्राइंगल
validity.c। तो हमने ये नाम भी इसको दे दिया है। अब हम इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सबसे पहले एंटर द वैल्यू ऑफ एंगल 1, तो मैंने टाइप किया सपोज दैट 45। एंटर द वैल्यू ऑफ एंगल 2, मैंने टाइप किया 45। थर्ड वैल्यू भी मैंने टाइप करी 90। तो आप देख रहे हैं कि ट्राइंगल इज वैलिड विद प्रोवाइडेड एंगल्स। अब बारी आती है इसके इनवैलिड होने की, तो वो भी एक बार अपन चेक कर लेते हैं कि सपोज दैट मैंने 45 टाइप किया, मैंने -45 टाइप किया और एक मैंने वैल्यू टाइप करी 180। तो आप देख रहे हैं कि ट्राइंगल इज नॉट वैलिड विद प्रोवाइडेड एंगल्स। तो आप इजीली समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम इन तीनों वैल्यूज को सम करें तो वो 180 डिग्री आ रहा है, बट इन तीनों में से कोई एक वैल्यू यानी कि एंगल नंबर 2 वो नेगेटिव है, और नेगेटिव एंगल के केस में ट्राइंगल कभी भी वैलिड नहीं होगा। इस वजह से ट्राइंगल इज नॉट वैलिड विद प्रोवाइडेड एंगल्स हमारा यहाँ पर प्रिंट हुआ है, और वो प्रिंट इसलिए हुआ बिकॉज ये एल्स पार्ट वाला स्टेटमेंट है। तो हम समझ सकते हैं कि जो कंडीशंस हमने दी है वो प्रॉपरली हमारी वर्क कर रही है। हमारा सम 180 डिग्री हमारा ये भी आ रहा है, और एंगल 1 इज ग्रेटर देन 0 हमने ये अभी अभी चेक किया, हमने हमारा ये भी टेस्ट हो रहा है। एंगल 2 इज ग्रेटर देन 0 ये भी टेस्ट हो रहा है। एंगल 3 इज ग्रेटर देन 0 ये भी टेस्ट हो रहा है। तो अल्टीमेटली हमें समझ जाना चाहिए कि यदि इफ पार्ट एग्जीक्यूट होना है तो उसके लिए ये जो चारों कंडीशंस है उनका ट्रू होना जरूरी है, और वो ट्रू होना कब पॉसिबल हुआ, जब हमने इन चारों कंडीशंस को एंड ऑपरेटर के साथ में यूज किया। तो इस तरीके से हमारा जो ट्राइंगल की वैलिडिटी को हमने टेस्ट किया, प्रोवाइडेड दैट एंगल्स सॉरी ट्राइंगल्स एंगल। सो इसी के साथ हमारा ये जो प्रोग्राम है आज ये भी कंप्लीट होता है, और इसी को कंप्लीट होने के साथ में एक बार ये सॉफ्टवेयर क्विट कर लेता हूँ, और इसी के साथ सेशन भी हमारा आज का कंप्लीट होता है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।